2008 यस नवंबर दिसंबर में आया। तो 2 महीने बाद फर्स्ट टाइम मेरे को यानी बहुत रियलाइज़ हुआ उस टाइम कि नया साल था 2008 2009 लग गया था। तो उस टाइम मेरे को बहुत आया, बहुत यानी रोया ये कि यानी क्या है लाइफ ये वो। उस टाइम मेरे को यानी वो चीज़ के लिए बहुत दुख हुआ था कि मैं वापस चला जाऊंगा, इधर मैं नहीं रह सकता है ये वो। बट एक रात रोते थे तो दूसरी रात में ये याद आता था नहीं, अगर अभी चले जाएंगे तो आगे क्या करेंगे, घर वाले पीछे वाले क्या करेंगे, 2 भाई हैं वो आगे उनकी स्टडी कैसे होगी, हमारे सर पे इतना कर्जा है ये वो। रिक्वेस्ट कर कर के तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, अभी वापस इम्पॉसिबल, वापस नहीं जाना चाहिए। वो ना जाने की हिम्मत हो रही थी। बट वो चीज़ जब पिक्चर अपनी घर की मेरी याद मेरे को आती थी कि भी मैंने 800 रुपये से शुरू की, धीरे धीरे लास्ट मेरी जॉब जो थी आई थिंक सो 3000 की थी, जब 2008 में मैंने छोड़कर दुबई में आया। इधर तो बहुत ये भी एक अलग कहानी है दुबई में। जैसे दुबई में आए तो दुबई में भी काफ़ी, अभी दुबई ब्लॉग में बहुत सारे ऐसे ऐसे वीडियो भी हैं अभी लोग डाल रहे हैं ये चीज़ के लिए कि काफ़ी स्ट्रगल यानी इधर का जो है रहने का। चलो उस टाइम चलो हमारा ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र करते हैं कि मेरे कज़न सिस्टर थे, उनके पास स्टार्टिंग में 6 मंथ जो था रुका। 6 मंथ रुकने के बाद फिर मेरे को जो था धीरे धीरे मालूम पड़ गया क्या है कैसे है। तो कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण मेरे जो जिया जी हैं और जो उनके पार्टनर थे उनके साथ थोड़ा सा हो गया था, अलग होने के हिसाब से बिजनेस में भी अलग हो गए और वैसे भी कुछ उन्होंने बोला कि वो यानी अलग करेंगे और मैं अलग जो है अपना करूँगा। तो वो अलग हो गए मेरे जिया जी। देन उसके बाद मैंने कंटिन्यू उन जो है हमारे पहले गुरुजी, पहले मेंटोर जो मेरे तो वही है दुबई में, तो उनके साथ जो है मैंने कंटिन्यू अपने 7 साल दिए। स्टार्टिंग उस टाइम भी मैंने समझे कि स्टार्टिंग भी मैंने कम से कम सैलरी जो थी आई थिंक सो 5000 रुपीज़ था, 5000 रुपीज़ दुबई में। अगर आप बोलोगे 5000 रुपीज़ दुबई में यानी रुपीज़ नॉट ए दराम, यानी ये कैसे, यानी 4000 रुपीज़, 3000 3500 मैंने दुबई में इंडिया में मैंने छोड़े और इधर जो है मैं 5000 में लगा। अगर कोई और किसी को पता चलता ऐसे सैलरी दुबई में, वो सीधा छोड़ देता और भाग जाता। वो बोलता भाई नहीं मैं ये जॉब नहीं कर सकता हूँ, मैं 3000 3500 4000 वाली जॉब छोड़कर आया हूँ कि ये सिर्फ 1000 1500 के लिए, वो भी दुबई। लेकिन मेरे जो रिश्तेदार थे और मेरे घर वाले उन्होंने एक चीज़ समझाई थी मेरे को, बोले जो अभी तू गया नई चीज़ नई जगह तेरे पे खर्चा किया, वो तेरे को लेके गए, अभी ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप ध्यान से ये चीज़ सुनोगे डीपली आपको भी समझ आएगी, सही बात है। यानी अगर आप कभी भी कहीं पे किसी जगह पे जा रहे हो, वो सैलरी आपको कम दे रहे हैं और आप एक नए फील्ड में जा रहे हो, नए काम में जा रहे हो, उधर आप अपना एटीट्यूड, उधर अपना ईगो आप नहीं दिखाओ। क्योंकि वो दिखाना आप अपने जो है ना बुरे टाइम को बुला रहे हैं और जो अच्छा टाइम आने वाला है, जो अच्छी अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर में आने वाली, उसको आप ख़त्म कर रहे हो। वो मेरा टाइम बहुत अच्छा था क्योंकि वो चीज़ को मैं समझ नहीं रहा था उस टाइम। मैं इमोशनली जो था हो रहा था बहुत, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है ये वो। बट एक चीज़ मेरे दिमाग में बिठाई थी, मेरे को बोले तेरे को सीखने का ये 5000 रुपीज़ दे रहे हैं, इंडिया में तेरे को इतनी पगार वो देंगे जो आदमी सीखा हुआ होता है। कहीं भी अगर सीखने के लिए आप जाते हो वो तुमको 5000 नहीं देंगे, वो बोलेंगे भाई तेरे को, ये पूछेंगे भाई आता क्या है, आप क्या बोलोगे मेरे को तो कुछ नहीं आता है, बोलेंगे तो ठीक है फिर सैलरी मांगने का भी तुम्हारा हक नहीं इतना। आप पहले काबिल हो जाओ, उस चीज़ के काबिल हो जाओ, आप उस सामने वाले को कमा कर दो, देन उसके बाद आपका हक है कि आप जो है मांगो। और देन उसके बाद सामने वाले को भी यानी इतना रियलाइज़ हो जाता है हाँ अभी जो मेरे पास काम कर रहा है तो ये जो आदमी है इसका हक है, तो वो ऑटोमेटिकली देते हैं सामने वाले भी, कोई ऐसी बात नहीं। बट मेरी एक ही आपके साथ जो है रिक्वेस्ट है और जो भी आप समझें कि यानी अगर आप कहीं नई जो न्यू जनरेशन है या कहीं भी आप काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं,
कहीं भी अगर काम मिल रहा है तो आपको पहले सीखना है, उस चीज़ का सीखना है। अगर कोई आपको मीन्स सैलरी कम दे रहा है या कुछ भी पैसे कम दे रहे हैं आपको, जैसे एक सोच होती है, कोई ना कोई दूसरा रिश्तेदार या कोई फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई आपको कर देता है आगे, भाई ये क्या कर रहे हो तुम। अगर बोलते कि भाई इतने में काम करोगे, तुमको हमारी देखो पगार इंडिया की 10,000 रुपये से 20,000 रुपये से, तुम 10,000 में काम कर रहे हो, ये क्या है। यानी वो लोग तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपका क्या सबसे बड़ा नुकसान होगा, आप उसके पीछे लग के जो आपको मिल रहा है उससे भी जाओगे। समझे मेरी बात क्या, कि यानी कभी भी किसी के पीछे लग के ये चीज़ का डिसीज़न नहीं लो। ये चीज़ का जो है अपने आप बैठ के अपने परिवार वालों से सलाह करो, अपने आप से सलाह करो, देन फाइनली आपको कुछ समझ नहीं आता, अकेले यानी कहीं ना कहीं एक शांत जगह पर और एक अपना यानी छत पर कहीं भी आप चले जाओ, उधर बैठो, उधर बैठकर सोचो वो चीज़ कि हाँ यानी ये बात सही है। माइनस भी सोचो और प्लस भी सोचो। माइनस ये सोचो, अगर मैं नहीं गया वो काम पर तो क्या क्या हो सकता है, सही है। और अगर मैं गया तो क्या क्या बन सकता है, क्या क्या यानी मेरी तरक्की हो सकती है, यानी मेरी वैल्यू हो जाएगी। अगर आज आपने एक फील्ड पर गए, आपने कुछ, मैं अभी